नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। तो स्वागत है एक बार फिर आपका भगवद गीता क्लास में। और आज हम करने वाले हैं भगवद गीता के फर्स्ट चैप्टर का 12th श्लोक। तो 12th श्लोक कहता है, तस्य संजयनम हर्षम कुरु वृद्धा पितामहा सिंहनादं विनद्युच्चये शंखदत्मो प्रतापवान। जिसका अर्थ है कि तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी और वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर में बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तो इसका तात्पर्य है कि कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पौत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए और उनके प्रति अपने स्वाभाविक दयावश उन्हें प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर से अपना शंख बजाया, जो उनके सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। अप्रत्यक्ष रूप में शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, किंतु क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं, फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इस संबंध में वो कोई कसर नहीं रखेंगे। तो इससे पहले वाले श्लोक में हमने देखा था कि दुर्योधन ने कहा था बाकी सबसे कि आप सब मिल के पितामह की रक्षा करेंगे, उनकी सहायता के लिए आसपास रहेंगे। तो उसके बाद ये जो श्लोक है, इसमें पितामह ने अपना शंख बजाया। अब सोचने की बात यह है कि जब ऐसा हुआ कि दुर्योधन ने ये सब कहा, तो एज ए रिएक्शन पितामह को कुछ ना कुछ कहना चाहिए था, कोई ना कोई कमेंट देना चाहिए था या कोई बात करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने कोई कॉन्वर्जेशन की नहीं, कोई बात नहीं की, सीधे शंख बजाया। इससे बहुत सारी चीज़ें पता लगती हैं दोस्तों कि कई बार कोई हमें कुछ कहता है तो हम उसके बदले में रिप्लाई नहीं देते, हम चुपचाप कोई जो काम हमें करना होता है वो कर देते हैं। तो उस डिफरेंस में कई सारी चीज़ें होती हैं कि एक तो हमारा जो इंटेलेक्ट लेवल है वो अलग अलग होता है। हमें लगता है कि क्या फ़ायदा, कोई बहस हो जाएगी या कोई बात हो जाएगी, इससे बेटर है कि अपना काम पूरा करें, इस वजह से हम नहीं करते। या कई बार हमें लगता है कि इस बातचीत का कोई फल नहीं निकलने वाला, तो हम साइलेंस को अपना लेते हैं, मौन को अपना लेते हैं। तो बहुत सारे रीज़न्स हमारे मौन के होते हैं और यहाँ पर भी भीष्म पितामह के ऐसे ही रीज़न्स थे। जैसे उन्हें पता था कि दुर्योधन को कुछ भी कहने का कोई फ़ायदा नहीं। उन्हें ये समझ में आ रहा था कि दुर्योधन ने जो मेरी सहायता करने के लिए बोला है, मेरी रक्षा करने के लिए बोला है, एक्चुअली उसे मुझसे कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ ये चाहता है कि उसकी जीत सुनिश्चित हो जाए, जिससे उसका सेंस ग्रेटिफिकेशन हो सके, उसकी इंद्रिय तृप्ति हो सके। तो अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, अपने स्वार्थ के लिए वो मेरी रक्षा करना चाहता है, सबको मेरी रक्षा के लिए प्रेरित करना चाहता है। तो इसीलिए अगर वो कर भी रहा है तो इसमें मुझे कोई अफेक्शन फील नहीं हो रहा, कोई ऐसा भाव नहीं आ रहा जिससे कि ये समझ सकें कि दुर्योधन मुझे बहुत प्यार करता है। फिर दुर्योधन बहुत छोटा था भीष्म पितामह से, तो जैसे हम अपने जूनियर को रिपोर्ट करते हैं तो हम एक तरह से ऐसे समझते हैं ना कि इसे क्या पता है, हम क्या ही समझाएं और हमारा एक्सपीरियंस कितना ज़्यादा है। तो ऐसे भीष्म पितामह को भी पता था कि मैं इसके साथ क्या बहस करूँ या क्या बात करूँ या क्या रिएक्ट करूँ, ये मेरे सामने कुछ है ही नहीं। तो ऐसा भी था। तो वो आउट ऑफ पेशेंस, आउट ऑफ ड्यूटी ये शंख बजा रहे थे कि ये मेरी ड्यूटी है कि मुझे कौरवों की तरफ से युद्ध करना है। जबकि जैसा इस श्लोक में लिखा हुआ है कि उन्हें भी पता था कि जीत पांडवों की होगी, क्योंकि उनके पास भगवान कृष्ण है। तो जहाँ पर पार्थ हो, जहाँ पर धनुर्धर हो, अर्जुन हो और जहाँ पार्थ हो, वहाँ पर विजय सुनिश्चित है, ये सबको पता था। इसीलिए वो सिर्फ एज ए रिचुअल कह सकते हैं या एज ए ड्यूटी इसको कर रहे थे। इससे ज़्यादा उनका कोई भी इसमें रोल नहीं था। रोल इन द सेंस के उनके अपने अंदर से कोई इसमें फीलिंग नहीं आ रही थी जब वो शंख बजा रहे थे। तो फिर भी उन्होंने ये शंख बजाया। तो ये जो भाव है कि हमें ऐसा पेशेंस डेवलप करना चाहिए और ऐसी साइलेंस डेवलप करनी चाहिए, वो बहुत कम लोगों में आ पाता है दोस्तों। और जिनमें आ जाता है उनमें सारी लीडरशिप क्वालिटीज़ आ सकती हैं। एक श्लोक है कि वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान सुविशेत धीरे सर्वाम अपिमाम पृथ्वीम सा शिष्यत।
कि ऐसा व्यक्ति जो अपनी जीभ पर कंट्रोल कर सकता है, जो अपने बोलने पर कंट्रोल कर सकता है, अपने मन पे कंट्रोल कर सकता है। पहली बात तो ये कि जब हम अपनी टंग पे कंट्रोल करते हैं, चाहे वो खाने के लिए हो या फिर बोलने के लिए हो। देखिए जीवा के दो ही काम है, या तो हम बोलते हैं या हम खाते हैं कुछ भी। तो जब हम ऐसा करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी बाकी सारी सेंसेस अलाइन हो जाती हैं, वो कंट्रोल हो जाती हैं, क्योंकि टंग सेंटर में आती है। टंग कंट्रोल हुई तो हमारे उदर उपस्थ यानी इंटेस्टाइन, स्टमक, जेनाइटल्स सब कंट्रोल हो जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है जीभ को कंट्रोल करना। ना तो हम बोलने पे कंट्रोल कर पाते हैं, जैसे हमें किसी ने कुछ कह दिया तो इमीडिएटली हम रिएक्ट करते हैं, या हम खाने पे कंट्रोल कर पाते हैं कि हमें पता होता है पेट भरा हुआ है, लेकिन फिर भी कभी कुछ ऑफर कर देता है कोई तो फिर हम ले लेते हैं, तो हम ओवर ईटिंग करते हैं। ओवर ईटिंग की वजह से सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, चाहे वो हमारी बॉडी से रिलेटेड हो, माइंड से रिलेटेड हो, एजिटेशन हो, सब कुछ। इसीलिए बोलने पे जिसने कंट्रोल कर लिया उसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया। तो यहाँ पर पितामह ने ये जो बोलने पर कंट्रोल किया कि उन्होंने दुर्योधन की किसी बात पे कोई रिएक्ट नहीं किया और सीधे उन्होंने शंख बजाया, उन्होंने कुछ अपनी साइलेंस मेंटेन रखी। तो इसका मतलब कि भीष्म पितामह एक्चुअली बहुत ज़्यादा एक सन्यासी की तरह थे, एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको अपनी सेंसेस पे पूरा कंट्रोल था। तो ये हम इसमें सीख सकते हैं। फिर इसमें हम ये देखते हैं कि बुद्धिज़्म में भी वैसे ये अर्ज आती है कि बोलने पे या साइलेंस पे या मौन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो ये इस श्लोक से पता लगता है। फिर ये भी पता लगता है कि जब भीष्म पितामह ने शंख बजाया तो उन्होंने ये फाइटिंग के लिए, मतलब युद्ध करने के लिए शुरुआत कर दी थी। तो अब हमारे लिए भी इनएक्शन तो हो नहीं सकता, हमें कोई ना कोई तरह से एक्ट करना पड़ता है। तो अब फाइटिंग तो सब कर रहे थे वहाँ पे, लेकिन डिसीजन क्या था कि फाइटिंग अगेंस्ट कृष्णा और फाइटिंग फॉर कृष्णा। तो हमारी लाइफ में भी यही है, कुछ ना कुछ तो डिसीजन लेना पड़ता है। अब डिसीजन जो हम लेते हैं वो हम कैसे लेते हैं, वो अगेंस्ट जो सुप्रीम विल है, सुप्रीम पावर है वो है, या वो फॉर सुप्रीम पावर है, दोनों में से कौन सा है। तो ये क्या सा चूज करते हैं हम, ये डिपेंड करता है कि हमारी मनोस्थिति, हमारी लाइफ, हमारी चॉइसेस, हमारे फ्रेंड्स, हमारी एसोसिएशन कैसी रही है, उसके हिसाब से हमारी ये चॉइसेस होती हैं। तो ये हमें डिसाइड करना होगा कि हम अपनी लाइफ की फाइट में कैसे, कौन से डिसीजंस ले रहे हैं, और वो जो डिसीजन हम लेते हैं, जो निर्णय हम लेते हैं, वो हमारी सारी लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर जब कुरुक्षेत्र के मैदान पे जिस योद्धा ने जैसा निर्णय लिया उसके हिसाब से उसकी लाइफ इम्पैक्ट हुई, कि वो दुर्योधन के साथ चला गया या दुर्योधन के अगेंस्ट हो गया, भगवान कृष्ण के साथ रहा या भगवान कृष्ण के अगेंस्ट हुआ। तो ये फाइटिंग स्पिरिट तो हमारे अंदर है, लेकिन कैसे, किसके साथ और किसके अगेंस्ट और किसकी तरफ, ये हमें अपने आप से डिसाइड करना होता है। और कई बार हमें पता होता है कि जो हम कर रहे हैं वो शायद सही रिजल्ट्स नहीं देगा, लेकिन फिर भी आउट ऑफ ड्यूटी हम ऐसा करते हैं और हम उसके लिए प्रिपेयर्ड भी होते हैं। लेकिन फिर भी अपनी सेंस ऑफ ड्यूटी के साथ साथ इस बात को समझना ज़रूरी होता है कि वो जो ड्यूटी हम कर रहे हैं वो ड्यूटी फॉर मे बी आउट ऑफ फियर है, या फिर अपनी बॉडी के लिए है, या अपनी सोल के लिए है। तो ये चीज़ें जो है ये भी ड्यूटी में डिसाइड होती है। ड्यूटी सिर्फ ड्यूटी बॉडी के लिए नहीं हो सकती, कि जैसे भीष्म पितामह ने यहाँ डिसाइड किया तो उन्होंने आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बॉडी ये डिसाइड किया कि मेरी बॉडी में मैंने ये डिसाइड किया हुआ था कि मुझे हस्तिनापुर की रक्षा करनी है जब तक मैं जीवित हूँ तब तक, इसीलिए मैंने ये डिसीजन लिया और इसीलिए मैंने दुर्योधन की तरफ से युद्ध किया। जबकि अगर उनकी सोल की ड्यूटी के हिसाब से देखें तो क्योंकि वो 12 महाजन में से एक थे, भगवान के बारे में सब कुछ जानते थे, उस पक्ष में युद्ध करना चाहिए था। लेकिन जो उनकी बाउंडेशन थी वो बॉडी की थी। तो हमें अपनी बाउंडेशंस डिसाइड करनी होती हैं कि हम अपनी बॉडी की बाउंडेशन से जुड़े हुए हैं, अपनी सोल की बाउंडेशन से जुड़े हुए हैं, या अपने रिश्तेदारों की। कई बार इस बॉडी में रह के हम इसीलिए कोई काम करते हैं क्योंकि हमारे रिश्तेदार, हमारे आसपास के लोग जो हैं उनको हम सेटिस्फाई कर सकें। तो किसका सेटिस्फेक्शन इम्पॉर्टेंट है, वो जो सुप्रीम विल है उनका, या वो जो हमारे आसपास के हैं। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस इस श्लोक से उभरते हैं जिसे हमने अभी पढ़ा। इसके आगे के जो श्लोक हैं इसमें जब भीष्म पितामह ने ये शंख बजाया तो उसके बाद में बाकी सबने भी शंख बजाया, जिसमें जो वरिष्ठ और जो योद्धा थे वहाँ पर थे, फिर युधिष्ठिर महाराज थे, फिर अर्जुन ने बजाया, भगवान कृष्ण ने बजाया, नकुल सहदेव ने बजाया, और इस तरह से युद्ध की घोषणा हुई। तो उसके आगे क्या हुआ ये हम आगे के श्लोक में देखेंगे। आपने आज के श्लोक के लिए इतना टाइम निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।